हैव यू वंडर्ड कि लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा टाइम क्यों लगता है मूव ऑन करने में? आई विल टेल यू बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन। नंबर वन, दे डू नॉट हैव फ्रेंड्स लाइक वी हैव। हम लोग आसानी से बैठ के दोस्तों के सामने रो सकते हैं, चीख सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। They can't do that. If they are crying, they are weak. If we are crying, we are expressing and letting our emotions out. उनको बचपन से सबकॉन्शियसली ये बता दिया जाता है कि भाई अगर तुम वनरेबल हो रहे हो, अगर तुम इमोशनल हो रहे हो, मतलब तुम वीक हो रहे हो। नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस, when they find someone they can be vulnerable around, they are very open about it. They are expressive. But when she leaves, they don't know what to do. क्योंकि अब वो ये चीज़ें किसी को बता नहीं सकते, ये चीज़ें किसी को समझा नहीं सकते, रो तो सकते ही नहीं है किसी के सामने। तो अब इंसान है, इमोशंस होते हैं, उनको पता ही नहीं है इमोशंस का करना क्या है। भाई जिसके साथ इमोशंस शेयर करते थे वो तो चली गई, अब मैं इन इमोशंस को कहाँ निकालूं? तो वो ये सारे इमोशंस को दबा लेते हैं एंड इट बिकम्स एंगर। और जब ये गुस्सा होता है तो या तो ये जिम में निकलता है या फिर इतने बिटर हो जाते हैं कि हर लड़की को सेम तरीके से देखने लगते हैं बिकॉज दे हैव नॉट हील्ड। We have to be kind towards them. अगर पूरी दुनिया में मर्द गायब हो जाए, देर इज नो बॉयज, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, मेरा बॉयफ्रेंड भी गायब हो जाएगा। बॉयज चाहिए लाइफ ऑब्वियसली। तेरा नाम लेके गुजरते मेरे दिन, तड़प के गुजरती है रातें, मुझे याद आती है अब तो हमेशा शरारत भरी तेरी बातें। जान सुनो, इधर आओ। नाराज होकर भी मुझे सुकून आपके पास ही मिलता है। अब तुम सोचो, ना जाने ये दिल आपसे कितना इश्क करता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। पूजा घर पे है? नहीं, वो तो कॉलेज गई। लेकिन आंटी जी आज तो कॉलेज बंद है। वो तो सुबह से नहीं। ओ, हो सकता है वो किसी दोस्त के साथ घूमने गई होगी। तुम नहीं गई? अरे नहीं आंटी, आज के दिन मैं घर से नहीं निकल सकती। मेरी मम्मी मुझे जान से मार देगी, मुझे काट डालेगी, क्योंकि आज वैलेंटाइन है। पता है ना आपको, लड़के और लड़कियों की दिने बदनामी होती है। घर से निकलने से लोग शक की नज़र से देखते हैं कि पक्का बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। बात तो सही ओके है। आंटी, मुझे नहीं पता, आप वो आएगी तो पूछ लेना। मुझे बुक्स लेना ओके था। बेटा। ओके। जी बेटा। नमस्ते अंकल जी। पिंकी घर पे है? नहीं, वो तो कॉलेज नहीं? गई है। लेकिन आज तो कॉलेज बंद है। क्या बात कर रही हो? हो सकता है कि आज वैलेंटाइन है तो सब घूमने गए उसका होंगे। कोई बॉयफ्रेंड है? वो मुझे नहीं पता अंकल जी, आप उससे पूछ लेना। मुझे तो बुक्स चाहिए था, क्योंकि पढ़ाई के सिवा मैं कुछ और सोचता नहीं मुझे। ओके अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आरती घर पे है? वो तो कॉलेज गई। बट आज तो कॉलेज बंद है। हे भगवान, बेटा सच बता, उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अब उसके बॉयफ्रेंड है कि नहीं मुझे ये तो नहीं पता आंटी। आज के दिन तो वैसे भी घर से सिर्फ वही लोग निकल। वो इस समय मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज दोस्तों दो जगह टच कर दो, एक फॉलो पे और एक दिल वाले बटन पे प्लीज। मैं एक चीज सोच रहा हूँ। क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम हमेशा सही हो ठीक है, और मैं हमेशा गलत हूँ, ठीक है, वो हमेशा होते हो। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम सही हो, तो क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? कमेंट बॉक्स में। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिजी रहो, तुम काम करो, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करो। मेरे को कॉल करने की, शक्ल दिखाने की, मेरे को वीडियो कॉल करनी, टेक्स्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और मैं तो तुम्हारा फ़ोन काट रही हूँ, नंबर डिलीट कर रही हूँ। बाय। हाँ बे, हाँ बोलो।
नहीं, मैं अभी भी गुस्सा हूँ। मैं क्यों वेट करूंगी तुम्हारी कॉल का? मैंने नंबर भी डिलीट कर दिया। हाँ, तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है मैं फोन उठा लूंगी, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें मेरे गुस्से से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो घंटी नहीं बजनी चाहिए टन टन वाली, वो तेरा काम है देखना। गाना बजना चाहिए राम राम जय सीताराम वाला जयमाला के टाइम पे, और जो मैं एंट्री करूंगी उस पे गाना बजना चाहिए मैं अगर कहूँ तुम सासी। तुम्हारी टिप्पणी, और अगर ये नहीं बजा ना पिटेगी बहुत। अच्छा सुनो, मैं बस बहाने ढूंढती हूँ तुमसे बातें करने की, बेली कहीं की, इसीलिए मीम्स भेजती हूँ, मत भेजा कर। आउट ऑफ द ब्लू हाय भेज देती हूँ, बाय भेजा कर। और फिर खुद रिप्लाई नहीं करती हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे तुम में उतना इनिशिएटिव नहीं दिखाई दे रहा है, उतनी एंथुजियाज्म नहीं दिखाई दे रही है जितना मैं चाहती हूँ, और मैं खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। फिर भी तू करती है डिसअपॉइंट, वो भी दोनों को। क्योंकि अब तुम मुझे बहुत पसंद हो, तो मेरी गलती है। जस्ट सहन कर लेना मेरे ऐसे रैंडम टेक्स्ट। तू सहन करने लायक नहीं है। फिर एक बार मैं मूव ऑन कर गई तो कब करेगी? गेम ओवर फॉर यू। GTA चल रही है। एंजॉय द अटेंशन व्हाइल इट लास्ट। एंजॉय नहीं, सफर। माँ कसम से झंडू लड़के से प्यार हो गया मुझे। जाना ड्रामन क्या कर रही है? प्यार पहला यार आखिरी है तू, हर सांस गैल तो न लव यू, फरवरी वाला महीना आ लिया, रिप्लाई कद देवेगी रे तू, मैं तेरे पाछे पाछे आया डार्लिंग, घड़ी छोरियां ने साइड करके, मेरा वैलेंटाइन तू से क्या फायदा हुआ तुम्हारा मुझसे नाराज होके? क्योंकि मुझे मनाना नहीं आता है, उल्टा तुम्हें ही मुझे मनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं नाराज हो जाऊंगी कि तुम मुझसे नाराज हो गए, फिर तुम मुझे मनाओगे क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो गए। चमक चलो। So I heard this quote that says, don't overdo your role. Deal with people the way they deal with you, hardly or barely. Okay? Now, the way I look at it differently is, my energies, my aura, are that of warmth, calmness, love. Just because the person opposite me is hurting me or being bad to me in any way, does that mean I'm going to shift my energies? Because if you say that, what you're actually trying to say is that whenever you do this, whenever you do that, whenever things are not as per me, I'm going to get affected. My mood is going to get affected. My energies are going to shift. Draw boundaries where you have to, but then be nice, because that's who you are. Stop the tit for tat. ये मेरे लिए इतना नहीं करते तो मैं इनके लिए नहीं करूंगा. आपको करना है, आपके अंदर से आता है तो करो. Otherwise don't. Never do things for someone with an expectation that tomorrow they will do something for me. Do it because you feel good. Don't ever do anything for anyone, because this really happens. I've seen this happening where मैंने तो इतना किया था तुम्हारे लिए. I have done so much for you. Why should that come? There is no ehsan game going. रातों में बातों ही बातों में दिल दे दिया, तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया, तेरी